बज रहे होंगे ऑलमोस्ट सुबह के 4। इस टाइम में उठ जाती हूँ। और आप लोग मुझसे लास्ट वीडियो में पूछ रहे थे कि मेरा वेट कितना है, कैसे कम हो रहा है वजन मेरा, तो वो आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बगैर किसी ताम झाम के मैं अपना वजन कम कर रही हूँ। और इसके अलावा जो मैंने न्यू ईयर पे अपने लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट करी थी, उनकी क्या प्रोग्रेस है, कर भी पा रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, भूल गई हूँ, वो सब आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सुबह के कामों के साथ। अभी टेस्टिंग वगैरह का काम कर रही हूँ और मेरी होम हेल्पर करीब 7 सवा 7 बजे के आसपास आ जाती है, तो बहुत ही जल्दी क्लीनिंग का काम हो जाता है। वो घर में केवल झाड़ू पोछा करती है। और ये मैंने एक नई बुक निकाली है पढ़ने के लिए। हालांकि इसको मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, दोबारा पढ़ूंगी। और ये वाली जो वॉल है मेरे मंदिर वाले एरिया के पास, इसको थोड़ा सा चेंज किया। एक्चुअली कुछ दिन पहले ना मैंने यहाँ पे कुछ वॉल शेल्फ वगैरह लगवानी थी, वो लगाई। हालांकि विंटर्स में मैं बहुत ज़्यादा ये सब काम नहीं करती हूँ, दिन छोटे होते हैं और वैसे भी हमारे पास जो साल की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं, लेकिन काम पेंडिंग था इसलिए से ख़त्म किया। कुछ छोटा एक मेरे पास मंदिर है, उसको मैंने यहाँ पे लगाया। और कुछ वॉल शेल्फ जो मेरे पास पुरानी रखी हुई थी करीब 1 साल से, वो मैंने यहाँ पे लगवा ली। और छोटे मोटे शो पीस, हालांकि इसको मुझे मतलब इस वाली वॉल को कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन करने का प्लान था, लेकिन जो सामान मेरे पास था उसे रख लिया। और जो ये छोटा वाला मंदिर है, इसमें मुझे लक्ष्मी गणेश जी की स्थापना करनी थी, तो जो मेरे पास ये ब्रास के कुछ शो पीसेस थे जो मतलब छोटे मोटे, उन सबको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। एक्चुअली इस तरह से वॉल को बनाने से ना जो हमारा स्पेस होता है ज़मीन का, फ्लोर का, सरफेस का, वो बिल्कुल हमारे पास बच जाता है, एरिया सुंदर लगने लगता है। थोड़ी लाइटिंग वगैरह और मुझे अभी करनी है यहाँ पे। खैर मैंने एक प्लांट रख दिया, पूरा मेरा ये लुक हो गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो उसमें ना मैं ये मूंग की दाल के चीले बनाऊंगी एक छोटे से ट्विस्ट के साथ। मैंने मूंग की दाल को भिगोया है चावल के साथ, मतलब 2 कप मूंग की दाल है तो 1 कप चावल। और इसमें हरी मिर्च और अदरक डाल के मैं इसका एक बारीक पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा पानी भी डालूंगी। और हाँ, इन सब कामों के साथ ना मैं अपना ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सच बताऊं, अपने लिए अलग से मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बनाती हूँ। जो भी घर में बनता है उसी में मतलब थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके मैं खाती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अपने लिए अलग से चीज़ें बनाने की मतलब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हाँ फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ और अपने लिए कुछ स्पेशल और हेल्दी ज़रूर बनाती हूँ। वैसे घर के काम, किचन, फैमिली सब कुछ साथ साथ, और इन सब की वजह से स्ट्रेस, नींद की कमी और ओवरवेट होना तो वैसे भी हम सब लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है। ऐसे में कोई फुल बॉडी वेलनेस चीज़ अगर सिंपल हो और हमको वो डीप नरिशमेंट दे जो हम अपने खाने से नहीं ले पाते हैं और डेली रूटीन में इजीली फिट हो जाए, तो वही बेस्ट लगती है ना। तो एक चीज़ जो मैंने अपनी डेली डाइट रूटीन में शामिल की है जो बहुत बढ़िया है, उसके बारे में बताती हूँ। तो ये है एक बहुत ही स्पेशल जूस, सी बकथॉर्न जूस। और सी बकथॉर्न को ना बहुत पुराने टाइम से ही संजीवनी बूटी माना जाता है। और इसी बात को समझकर फाइटिका ने एक इफेक्टिव और डिफरेंट फॉर्मूला तैयार किया है। फाइटिका सी बकथॉर्न जूस एक सुपर बेरी है जिससे मिलता है 100% न्यूट्रिशन। इस होल बेरी फॉर्मुलेशन में नेचुरली हमें मिलते हैं ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9, जो कि एक ही जूस में मिलना बहुत ही रेयर होता है। और ओमेगा 7 स्किन और गट हेल्थ के लिए काफी हेल्पफुल होता है। और इसी के साथ साथ ओमेगा 3, 6, 9 हार्ट हेल्थ और इन्फ्लेमेशन के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। इसमें हमें मिलते हैं विटामिन सी, ए, ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और 190 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। और ये ना हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इससे हमें मिलती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। और अगर बेनिफिट्स की बात करें ना, तो देखो जैसे स्किन ग्लो करती है, आप लोग मुझसे पूछते हो, तो स्किन ग्लो में मदद करता है, हेयर फॉल कम करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, एसिडिटी और गट हेल्थ में भी मदद करता है, और साथ ही इम्यूनिटी और हार्ट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। फाइटिका सी बकथॉर्न जूस बेरीज से बना होता है। ये 99% प्योर, नो आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर और जीएमपी सर्टिफाइड लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। यूज करना भी बहुत इजी है। 2 से 3 चम्मच जूस थोड़े पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद, और बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 3 मंथ तक रेगुलर यूज करें। अगर आप भी अपने डेली रूटीन में स्किन, हेयर, डाइजेशन, हार्ट और इम्यूनिटी के लिए एक अच्छी हैबिट या हेल्दी हैबिट ऐड करना चाहते हैं, तो फाइटिका सी बकथॉर्न जूस एक अच्छा ऑप्शन है। और इस प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो इस तरह से अब बारी आती है चीले बनाने की। तो मैंने ना स्टफिंग के लिए पनीर की और थोड़ा सा उसमें प्याज डाल के तैयार कर लिया है। और इस तरह से अगर आप चीले बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, टेस्टी बनते हैं, बिल्कुल पतले पतले। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपने वेट के बारे में। मैंने वेट अपना जो रिड्यूस करना स्टार्ट किया था उसे सितंबर एंड में किया था, और अब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 3 महीने हो गए हैं। पहला महीना थोड़ा सिंपल सा ही गया, बहुत अच्छा उसमें वेट रिड्यूस नहीं हुआ, लेकिन अब तक मैं करीब 8 से 9 किलो आप मान के चलिए मैंने वेट कम कर लिया है। तो 9 केजी मैं फुल इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि कभी कभी 100-200 ग्राम कम हो जाता है, लेकिन हाँ 9 केजी हो ही गया है ऑलमोस्ट। और इसके लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी। सूर्य नमस्कार करने स्टार्ट किए थे, जो कि दिन में 30 से 35 मैं कर लेती थी, लेकिन अब जब विंटर्स आई ना बहुत ज़्यादा, तो मेरी एक्सरसाइज थोड़ी सी रुक गई है। हाँ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह मैं करती हूँ, घर के काम करती हूँ सारे, और हाँ एक्टिव रहती हूँ पूरे दिन, पानी खूब ढेर सारा पीती हूँ। तो इस तरह से मेरा काफ़ी वजन कम हुआ, जो आप लोगों ने नोटिस भी किया, और आप लोग बोलोगे तो डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर मैं ज़रूर बताऊँगी। अपने आप को पॉजिटिव रखा कि आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, कम से कम मेरा वेट बढ़ तो नहीं रहा है, इस उम्मीद के साथ। तो कई बार जो चीज़ हम सोचते हैं उसे स्टार्ट करना मुश्किल होता है, और जब शुरुआत होती है तो वो बहुत धीमी होती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ हमें ये सोचना चाहिए कि हमें धीरे धीरे अपने रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और अपने आप से मैं रोज़ ये बोलती हूँ कि नहीं मैं इसे कर सकती हूँ और ज़रूर कर लूँगी, अगर मतलब मेरा कम नहीं होगा तो बढ़ेगा भी नहीं। तो इसी सोच के साथ धीरे धीरे मेरा वजन कम हो रहा है, और आप वीडियोज़ में देख भी रहे हैं। मैंने ब्रेकफास्ट का काम कंप्लीट कर लिया है, आज बहुत ढेर सारी सफाई करी। वैसे तो सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है, लेकिन सफाई की वजह से थोड़ी गंदगी हो गई थी, तो एक बार छोटा सा जल्दी वाला क्लीन अप भी मैंने घर का कर दिया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और आपको बताऊंगी कि मेरे जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन मैंने सोचे थे वो कहाँ तक पहुँचे। वेट के बाद अब अगर मैं बात करूं नए साल पे सोची हुई अपनी चीज़ों की, तो उसमें एक था कि मैं रोज डेली कोई ना कोई एक जगह कॉर्नर डीक्लटर करूंगी। मतलब एक संग बहुत ढेर सारा काम नहीं, धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उसे हटाना है, चाहे वो दिमाग में हो, जगह में हो, या फिर मेरे सामान में हो। तो अपने दिमाग में से बहुत सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ, और उसके लिए एक प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। और उसी के साथ जो है मैंने अपना जो वैनिटी एरिया था, ड्रेसिंग टेबल वाला एरिया था, उसमें से बहुत सारा बेकार सामान निकाल लिया। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है अपनी स्किन और हेयर केयर को लेकर। तो देखो स्किन के लिए मैंने 2 बास्केट बनाई हैं। एक में तो है मेरी जो डे टाइम स्किन केयर है, जो दिन में मैं यूज़ करूँगी नहाने के बाद, और एक है मेरी नाइट टाइम स्किन केयर। तो दोनों का सामान मैंने अलग अलग रख लिया है, और ये बहुत अच्छी तरह से मैंने स्टार्ट कर भी दी हैं। और मैंने अपने लिए ना 5 चीज़ें सोची थी जो मुझे करनी रहेंगी डेली, और उनकी जो प्रोग्रेस होगी वो मुझे ट्रैक करनी है एक कैलेंडर पे। ये मैंने आपको बताया था। तो जो मैंने अगर प्रोग्रेस करके अपना दिन पूरा अच्छी तरीके से बिताया, मतलब जो चीज़ें सोची थी वो पूरी फॉलो करी, तो राइट, अदरवाइज क्रॉस। तो देखिए 6 तारीख तक मैंने पूरी चीज़ें फॉलो करी हैं, और इसे देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होगा कि हम पूरे मतलब कैलेंडर पे राइट हमें नहीं मिलेंगे, कई जगह हमें क्रॉस भी मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि जो सोचा है उसे मैं डेली करूँ, चाहे वो अपनी केयर हो, वेट हो, कुछ नेगेटिव चीज़ें हटाना हो, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। तो मैंने देखिए इस तरह से शुरू कर दिया है। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ तक पहुँची हूँ, तो आपको बता दिया कि अभी तो रेगुलर बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, पानी का इंटेक बिल्कुल प्रॉपर है, और हाँ अपनी केयर के साथ साथ जो एक्सरसाइज वाला रूटीन है वो भी मैं जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि अब वो मुझे शुरू करना है। और डेली बुक पढ़ना, और मॉर्निंग में मैंने एक नई चीज़ शुरू करी है, वो भी जल्दी आपको बताऊंगी, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें अब मेरी बदल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ना मैं किचन के लिए एक छोटी सी चीज़ बना रही थी। मेरे पास ये एक मोटे कॉटन का एक टॉवल है,
और मैं सोच रही थी इससे डिश ड्राइंग क्लॉथ टाइप बना लूँ, मतलब जब बर्तन धोते हैं तो इस पर रख के हम मतलब सुखा सकें और वैसे भी किचन के प्लेटफॉर्म पे रखने में ये काम आए। बड़े आराम से मैंने स्टार्ट किया, सिलना, कटिंग करी, लेकिन देखिए जैसे ही सिलने बैठी मशीन ख़राब थी, यानी कि नहीं ये चल ही नहीं रही थी। अब मुझे लगा कि इसे सही कराना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी ख़राब चीज़ें सोचती हूँ ना रखूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें डेली ही यूज़ होती हैं। मशीन जो है मेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हाँ, कभी कोई नया प्रोजेक्ट बनाती हूँ तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। खैर मैंने इस मशीन को सही कराया, क्योंकि मैंने ये लोकल शॉप से ख़रीदी थी तो फटाफट सही हो गई। ये मुझे अच्छा लगता है कि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और फिर मैंने इसे सिलना स्टार्ट कर दिया। एक काम की चीज़ है जो मैंने कई बार आपको बता रखी है कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन फैब्रिक हो ना तो उससे आप बना लो। तो मैंने क्या किया, ऊपर के हिस्से के लिए तो ये मैंने एक प्यारा सा कपड़ा ले लिया जो कि कॉटन का मोटा कपड़ा था, एक लाइनिंग के लिए, और उसके ऊपर फोम लगा के मैंने सिल लिया। और इस तरह से लेयर बन जाती हैं और ये जो मतलब चीज़ें थोड़ी थिक हो जाती हैं। तो इसमें मैंने पहले बनाया था तो मैं पुरानी टॉवल वगैरह भी लगा दिया करती थी। तो देखिए इस तरह से ये फोम मैंने नीचे की लाइनिंग पे सिल ली है और इसके ऊपर जो है मैं नया कपड़ा लगा दे रही हूँ। नया क्या मतलब जो अच्छा लगे देखने में। और इस तरह से एक पीस तैयार हो जाता है जो बहुत काम आता है किचन में। एक्चुअली मेरी किचन वाइट है, कोई भी काम करती हूँ तो उसके दाग धब्बे लग जाते हैं, तो मैं इसको बिछा के ही करती हूँ, मतलब कोई भी एक मोटा कपड़ा। इससे ना किचन बिल्कुल साफ सुथरी रहती है। तो ये मैंने एक मार्केट से लिया था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है तो मतलब पूरा प्लेटफॉर्म पे पूरा ही ये कवर कर लेता है, इसलिए मुझे छोटा बनाना था। तो जब सिलाई आती है ना तो ये सारे काम अपने आप हो जाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें डेली बनाती रहूँ जिससे मेरे काम में भी सफाई आए। तो देखिए ये हो गया तैयार। और इस तरह से आज का एक बहुत ही ज़्यादा ठंडा दिन में बीता। मतलब आज इतनी ज़्यादा सर्दी है कि मन ही नहीं कर रहा था काम करने का। लेकिन हाँ, अगर इस तरह से छोड़ देंगे ना कोई भी काम करना तो फिर छोटी छोटी चीज़ें भी ना बहुत बड़ी लगने लगेंगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। एक अच्छा दिन बीत रहा है, चाय बनाने आ गई हूँ और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रही हूँ। और सर्दियों में बहुत सारी लेयरिंग करनी पड़ती है कपड़ों की, तो बहुत हाथ भी नहीं चलते हैं। लेकिन हाँ, अपना घर है, अपना काम है, तो इसे बदस्तूर जारी रखना है। तो दोस्तों कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं इसलिए कि आपकी हेल्थ सही रहे तो शुरू कर दीजिए। तो और इसके बारे में डिटेल वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगी। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक आपको ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे। चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।